हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं हूँ रूबिया, आप लोग के लिए लेके आई हूँ देवउठनी एकादशी व्रत कथा। ये व्रत कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, इससे क्या फल मिलता है, इसके मुहूर्त क्या है, कब है, ये सब संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता के हिसाब से, पौराणिक कथाओं के हिसाब से इस दिन भगवान विष्णु के आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु श्री हरि अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं क्षीर सागर में और चतुर्मास समाप्त हो जाता है। इस दिन से सारे शुभ काम, शादी ब्याह, जो भी शुभ कार्य होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है, तो जो भी व्रत रखना चाहते हो बहुत श्रद्धा से रखिए, सच्चे मन से रखिए। अगर इस व्रत को रखते हैं और आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस व्रत का महत्व अधूरा रह जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत कथा पूरी श्रद्धा से पाठ करने पर व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सुबह नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर स्वच्छता के साथ शुद्ध मन से भगवान का मंडप सजाएं एंड पीला वस्त्र बिछाकर भगवान के प्रतिमा के सामने फूलों से सजाएं। भगवान के पसंद के अनुसार पीला चीज़ बहुत पसंद है तो भगवान को पीले वस्तु का भोग लगाएं, जो भी आपको समर्थ है, समर्थ के अनुसार। उसके बाद भगवान को आरती करें विधि विधान के साथ। पंचमेवा का भोग जरूर लगाएं, पंचामृत लगाएं, तुलसी जरूर अर्पण करें क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान को आरती करें गायन के साथ, रात भर जागरण करें, भजन कीर्तन करें, खुद भी पीला वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला चीज़ भगवान को बहुत प्रिय है। दान दें जितना हो सके अपने समर्थ के हिसाब से, यथाशक्ति वथा भक्ति। और भगवान से पूजा करने के बाद क्षमा भी मांग ले, हे प्रभु मुझे जो आता था मैंने आपको अर्पण किया अपने शक्ति के अनुसार। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ ही अब हम लोग आगे कथा सुनते हैं क्योंकि कथा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप कथा नहीं सुनेंगे पूजा करने के बाद तो आपका फल अधूरा रह जाएगा, इसलिए कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी का प्रमुख कथा। ऐसे तो कथा 3 है पर आज हम एक ही सुनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो प्रमुख कथा है वो सुनते हैं। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही विष्णु भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर लिया। दैत्यों का राजा ने कृष्ण मंत्र लेकर जाप करने लगा और एक सरोवर में जाकर तपस्या करने लगा। उसके तपस्या से भगवान विष्णु बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसे बोला कि हे राजा तुम वर मांगो। तो उसने कहा, हे प्रभु अगर आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो क्योंकि मैं निसंतान हूँ। अब विष्णु भगवान उसके तपस्या से बहुत खुश थे। उन्होंने वरदान दिया कि तथास्तु तुम्हारे घर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब विष्णु भगवान के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र जन्म लिया। अब पुत्र का नाम उसने रखा शंखचूड़। शंखचूड़ जब बड़ा हो गया तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या किया। घोर तपस्या करने के बाद जब उसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उसने ब्रह्मा जी ने उस शंखचूड़ को बोला, पुत्र वरदान मांगो। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि हमें अमर होना है, हमें कोई नहीं मार पाए। अब ब्रह्मा जी उसके तपस्या से इतने खुश थे कि उसे वरदान दे दिया, तथास्तु। तथास्तु वरदान कर दिया तो वो अमर हो गया। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र तुम बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो वन में तपस्या कर रही है उससे विवाह कर लेना। अब शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह किया और सुखीपूर्वक रहने लगा। वो तो इतना ताकतवर हो गया, उसे घमंड भी हो गया कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता है, मैं अमर हूँ। उसने अपने बल के ताकत पर उसने देवताओं को, असुरों को, दानवों को, सबको परेशान करना चालू कर दिया, युद्ध करना चालू किया। सब जगह उसकी जीत होने लगी। उससे सभी लोग परेशान होने लगे, देवता, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व। शंखचूड़ को बहुत घमंड भी आ गया कि मैं तो अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। और वो श्री कृष्ण का परम भक्त था। अब सभी देवता बहुत परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास लेके गए
भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान के त्रिशूल से हो सकती है, शंकर भगवान के त्रिशूल से। अंत आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज लौटा दो, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। अब तो भगवान से भी लड़ने को तैयार हो गया, शंकर भगवान से। जब भगवान शंकर को ये बात पता चली कि वो युद्ध करना चाहता है तो अपनी सेना लेकर निकले और सभी देवताओं ने, दानवों ने मिलकर घमासान युद्ध होने लगा। अब घमासान युद्ध होने लगा तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को कोई हरा ही नहीं पा रहा था। भगवान शिव ने शंखचूड़ को वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। अब विष्णु भगवान क्या किए, एक वृद्धा ब्राह्मण का भेष धारण करके शंखचूड़ के पास गए, क्योंकि वो दानी भी था, दान भी बहुत जल्द देता था, और उसने उनसे दान में श्री हरि का कवच मांग लिया। और शंखचूड़ ने बिना सोचे समझे, बिना संकोच से उनको श्री हरि कवच विष्णु जी को दे दिया, जो बुढ़ा ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए थे। अब इसके बाद विष्णु शंखचूड़ के रूप बना लिए, वृद्धा ब्राह्मण से अब शंखचूड़ का रूप बना लिए, क्योंकि अब उनको जाना था तुलसी के पास, यानी कि शंखचूड़ की पत्नी के पास। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया था, वो शंखचूड़ की पत्नी के महल में गए, जहाँ पे उन्होंने सूचना दिया, क्योंकि भगवान विष्णु ही शंखचूड़ के रूप में थे, पर तुलसी समझी कि ये मेरा पति शंखचूड़। अब महल के द्वार के पास आकर तुलसी को सूचना मिला सैनिकों द्वारा कि शंखचूड़ आए हुए हैं। यह सुनकर तुलसी बहुत खुश हुई, प्रसन्नता के साथ। भगवान रूपी आए पति देव, जो उनके पति के रूप में भगवान आए थे, भगवान रूप में आए पति को उसने पूजन किया, सेवा किया, सम्मान किया, वरण किया। ऐसा करने से तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने उसे युद्ध में हरा दिया और त्रिशूल से, अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उसके पति नहीं बल्कि वो तो भगवान विष्णु है, उसके साथ छल हुआ है। क्रोध में आकर तुलसी ने अपने धर्म भ्रष्ट करने के लिए और मेरे पति को मार डालने के लिए भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि मैं आपको श्राप देती हूँ, तो आपने मेरा सतीत्व खंडित कर दिया, आप पाषाण होकर धरती पर रहेंगे, पाषाण यानी कि पत्थर। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारा यह शरीर नदी में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनकर जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूँगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इसी दिन देव प्रबोधनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी के विवाह इसलिए होता है, मांगलिक कार्य इसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह जो करता है उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत करता है, पूजन करता है, विधि पूर्वक और कथा सुनता है, उसे 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और सभी पापों से नष्ट हो जाता है। इसी के साथ ही कथा समाप्त हुआ। अगर आपको यह कथा पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।